रेवा बेटी, तुम आज इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या बात है? कुछ नहीं गुरुजी। गुरुजी, रेवा को एक और बहन हुई है ना? तो ये तो अच्छी बात है। इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? गुरुजी, हमारे सारे रिश्तेदार मेरी माँ को बस यही कह रहे हैं कि अब तो दूसरी बेटी हो गई, दो दो बेटियाँ तुम पर बोझ बन जाएगी। बेटा होता तो वंश आगे बढ़ जाता। रेवा, तुम दुखी मत हो बेटी। आज मैं तुम सबको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। ये कहानी है शीतलपुर नाम के गांव में रहने वाले कमला और उसके पति आदेश की। उनकी शादी को करीब 15 साल हो चुके थे और उनकी 3 बेटियां थीं और कमला अब अपनी चौथी संतान को जन्म देने वाली थी। 3 बेटियां होने के कारण उसकी सास और बाकी रिश्तेदार उससे तरह तरह की बातें कर रहे थे। हे राम, इस बार तो लड़का होना ही चाहिए, नहीं तो बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। माँ जी, बेटा या बेटी होना मेरे हाथ में तो नहीं है, वो तो ईश्वर की मर्जी होती है। अगर इस बार भी बेटी हुई तो 4 बेटियां हम पर बोझ बन जाएगी। कमला सबकी बातें सुनकर बहुत दुखी हो चुकी थी। वो रात को अपने कमरे में आकर रोती रहती। उसका बस एक ही सहारा था, उसका पति आदेश। आदेश कमला की मनस्थिति को बहुत अच्छे से समझता था। कमला, बेटा या बेटी का होना किसी भी स्त्री के हाथ में नहीं होता। तुम क्यों अपने आप को इतना कोसती रहती हो? अगर इस बार भी हमें बेटी ही हुई तो सब लोग हमें ताना मारेंगे जी। बस इसी बात से डरती हूँ। अगर इस बार भी बेटी हुई तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। मैं खुद को भाग्यशाली ही समझूंगा। सास और 1-2 औरतें आदेश के कमरे के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रही थी और कमरे से दाई बाहर आकर कहती है, इस बार भी लड़की हुई है, ये लीजिए। माँ, ये देखो, ये कितनी सुंदर है। हे भगवान, सत्यानाश हो, हमारी तो नाक ही कट गई। अब ये 4 बदनसीब लड़कियों को पढ़ाना पड़ेगा, लिखाना पड़ेगा और दहेज भी देना पड़ेगा। राम राम राम, मेरे बेटे के तो भाग्य ही फूट गए। और नहीं तो क्या आदेश बेटा, 4 लड़कियों का बोझ उठाना पड़ेगा अब तुम्हें। मेरी बेटियां बोझ नहीं है, आप सब ऐसी बात मत कीजिए। अंदर कमरे में लेटी हुई कमला ये सब सुन रही थी और ये सब सुन के रो रही थी। ए लक्ष्मी, चल जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दे। पर दादी, मेरे स्कूल का वक्त हो रहा है। तू क्या करेगी स्कूल जाकर? बड़े होकर तो शादी ही करनी है। चल खाना लगा मेरे लिए। पिताजी, सब लोग हमें डांटते क्यों रहते हैं? हम चारों इतनी बुरी है क्या? बेटा लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, वैष्णवी, चारों यहाँ आओ मेरे पास। तुम चारों मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं हो बेटी। जो लोग तुम्हें ताने मारते हैं, गुस्सा करते हैं, वो ये नहीं जानते कि बेटियां तो सौभाग्य से किसी के घर में जन्म लेती है। तुम किसी के भी बातों पर ध्यान मत दो। जाओ, तुम्हारे स्कूल का वक्त हो गया है। सत्यानाश हो, ये सब इन 4 बदनसीब लड़कियों की वजह से ही हुआ है। माँ, मेरी नौकरी चली गई है तो इसमें मेरी बेटियों का क्या कसूर है? तुम क्यों इन्हें हर बार बदनसीब कहते रहती हो? और नहीं तो क्या कहूँ इन्हें? जब से पैदा हुई है मेरे बेटे का सुकून ही छीन लिया है इन्होंने। दादी माँ, हमने तो कुछ नहीं किया, आप क्यों हमें बदनसीब कहती रहती हो? आदेश की नौकरी चली गई। अब घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता था और उसके ऊपर 4 बेटियों की पढ़ाई का खर्चा। ना सिर्फ आदेश की माँ, पर सारे गांव वाले और सारे रिश्तेदार भी उसकी बेटियों को खरी खोटी सुनाने लगे थे। माँ, हम चारों को रामू काका ने खेत में आने नहीं दिया। कहते हैं तुम चारों बदनसीब हो। माँ, सब हमें ऐसा क्यों कहते हैं? हम लड़कियां हैं इसलिए ना। अगर आपके 4 बेटे होते तो कोई उन्हें ताने नहीं मारता। रोते नहीं बेटा, तुम चारों मेरे पास आओ। आज मेरी बात ध्यान से सुनो। अब बहुत सुन लिया और सह भी लिया। अब बस इन सबको दिखा दो कि बेटियां बदनसीब नहीं होती।
हर लड़की में देवी का वास होता है। तुम चारों अपने पैरों पर खड़े होके दिखा दो कि तुम्हारे पिता ने कोई गलत फैसला नहीं किया। तभी ये सारे गांव वाले और दुनिया वाले बेटियों को समझ पाएंगे। उस दिन से लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती और वैष्णवी ने अपनी पढ़ाई पर खूब ध्यान देना शुरू कर दिया और उन्हें स्कूल में स्कॉलरशिप भी मिलने लगी, जिसकी मदद से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। उन चारों ने ये ठान लिया था कि वो ऐसा कुछ करेगी जिससे उनके नाम के साथ बदनसीब का थप्पा हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। लक्ष्मी ने स्कॉलरशिप हासिल करके डॉक्टर के पद पर पहुंच गई। दुर्गा ने ट्रेनिंग लेकर लेडी पुलिस की नौकरी हासिल कर ली। सरस्वती एक उच्च दर्जे के स्कूल में अध्यापिका बन गई और वैष्णवी ने कड़ी मेहनत कर सरकारी नौकरी हासिल कर ली। पूरे गांव में उनकी वाहवाह होने लगी। जो लोग कभी उन्हें बदनसीब बेटियां कहा करते थे, आज वही लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। गांव की पंचायत ने उन चारों के सम्मान के लिए एक सभा का आयोजन किया, क्योंकि उन चारों की वजह से गांव का गौरव बढ़ गया था। सारे गांव वाले सभा में बैठे हुए थे। उनकी दादी सबके सामने घमंड दिखा रही थी। मेरी पोतियां है चारों, मुझ पर ही गई है। अब मैं लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती और वैष्णवी के पिता आदेश जी को आवेदन करता हूँ कि वो कुछ शब्द कहे। सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। आज सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मेरी बेटियां बदनसीब नहीं है और किसी की भी बेटी किसी पर बोझ नहीं होती। चाहे एक बेटी हो, 2 हो या 3, बेटियां सदैव सौभाग्य होती है। बेटियों के मन में जो प्यार और इज्जत अपने माता पिता के लिए होती है, मुझे नहीं लगता वो बेटा कभी महसूस भी कर सकता है। एक पिता होने के नाते मेरी इस समाज से बस इतनी ही गुजारिश है कि कभी भी किसी की भी बेटी को बदनसीब, बोझ या नफरत की नजर से ना देखे। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरी चारों बेटियों ने मेरा सर ऊंचा कर दिया है। बेटियां बोझ नहीं, बेटियां आपकी बरकत है। बेटियां बोझ नहीं, बेटी आपका सम्मान है, आपका गर्व है। सारे गांव वाले तालियां बजाते हैं। आदेश और उसकी पत्नी और उसकी चारों बेटियां गले लग जाते हैं। रेवा, अब तुम बताओ, तुम्हें कैसी लगी ये कहानी? गुरुजी, अब मैं कभी भी दुखी नहीं होऊंगी। मैं और मेरी बहन बोझ नहीं है, ये बात मुझे समझ आ गई गुरुजी। शाबाश बेटी, सदा सुखी रहो। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।